नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं नज़दीक है, जिसके संबंध में जो आय दृष्टि करंट अफेयर हम लोग कर रहे थे, 2 दिन से क्लास नहीं आ पाई थी किसी कारणवश, तो आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इसके पहले इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस करंट अफेयर की भी प्लेलिस्ट है, चाहे आप जीएस पढ़ लीजिए चाहे करंट अफेयर। ठीक है ना, सभी की प्लेलिस्ट पर्याप्त मात्रा में बनी हुई है। आगे जैसे जैसे इंपॉर्टेंट जीएस के भी पोर्शन आएंगे, ठीक है, तो आज दृष्टि में हम लोगों ने आर्थिकी वाला पोर्शन, राष्ट्रीय पोर्शन, अंतर्राष्ट्रीय पोर्शन और आर्थिकी, ये तीनों कर लिया था। आज हम लोग कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और सबसे पहले वन लाइनर खत्म होगा, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक, तो देखते हैं पहला पोर्शन, पहला टॉपिक क्या है। तो देखिए, साइंस विज्ञान में पहला पोर्शन हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में सितंबर का ही है। WHO के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग या लेप्रोसी कहा जाता है, तो कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना है, या कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? जॉर्डन। कौन है? जॉर्डन। किसने बताया है ये? तो WHO ने बताया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। और WHO के अनुसार कुष्ठ रोग समाप्त हो गया है कहाँ पर? जॉर्डन में। ठीक है, जॉर्डन कहाँ पे है? तो जॉर्डन पता होना चाहिए, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। और जॉर्डन के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, जाफर हसन। क्या नाम है? जाफर हसन। वो भी करंट अफेयर में बता चुका हूँ। ठीक है, जॉर्डन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉर्डन की जो सीमा है, किससे मिल रही है? इजराइल से मिल रही है, इजराइल से। और इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, तो उसके मध्य में जॉर्डन है, तो जॉर्डन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखें। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि हाल ही में अनुसंधान उपग्रह चामरान फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। तो ईरान का एक अनुसंधान उपग्रह लॉन्च हुआ है, क्या नाम है? चामरान या चमरान फर्स्ट। क्लियर? आगे देखें, इंपॉर्टेंट, प्रेस बायोपिया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु तो एक आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। ओवरऑल बात इतनी है कि प्रेस बायोपिया एक बीमारी है, जो एक बीमारी ऐसी है जिस मतलब अगर कोई व्यक्ति कुछ पढ़ना चाहता है तो बिना चश्मे के पढ़ नहीं पाता। ठीक है, तो उसके लिए एक आई ड्रॉप बनी थी, प्रेस बायोपिया को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए आई ड्रॉप बनी थी। उस आई ड्रॉप के लाइसेंस को अब रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि आई ड्रॉप का नाम क्या है। तो उस आई ड्रॉप का नाम है प्रेसवू। क्या नाम है? प्रेसवू। ठीक है, तो इस प्रेसवू के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। प्रेसवू क्या है? आई ड्रॉप है। इस प्रेसवू आई ड्रॉप के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त किसने किया है? तो CDSCO। किसने? CDSCO। नाम क्या है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, ये है आई ड्रॉप और ये निरस्त कर दिया गया है। बनाया किसने है? तो बनाया है एंटोल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। क्या नाम है? एंटोड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। कहाँ पे है? मुंबई में। इसके द्वारा बनाया गया है। तो प्रेस बायोपिया एक बीमारी है जिसके लिए प्रेसवू एक आई ड्रॉप थी, उसको निरस्त कर दिया गया है। और उसको बनाया किसने है? ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे देखें। डीआरडीओ ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण किया है? या डीआरडीओ द्वारा बनाया गया हाल ही में सबसे हल्का टैंक का परीक्षण किया गया है। तो उस टैंक का नाम क्या है? जोरावर। अब हल्का है तो कितना हल्का है? वजन कितना है? तो 25 टन है। ठीक है ना, काफी हल्का है, 25 टन। अब यह तो ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जोरावर सबसे हल्का टैंक का परीक्षण किया गया जिसका नाम जोरावर है, इसको बनाया किसने है? तो डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, तो 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। उसके बाद है 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना।
8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? मतलब 8 एंटी सबमरीन बनेगी, जो चौथे और पांचवें नंबर की बन गई है उनका जलावतरण हो गया है। कहाँ हुआ है? कोच्चि में हुआ है। तो चौथे पांचवें का हुआ है तो नाम क्या है? तो मालपे और मुल्की। क्या नाम है? मालपे और मुल्की। ठीक है, पांचवें का हो गया, छठवां सातवां आठवां ये आगे बनेगा, देखा जाएगा क्या दिक्कत है। उसके बाद है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। अग्नि 4 कहाँ पर? चांदीपुर। चांदीपुर द्वीप कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। यहीं पर व्हीलर द्वीप है जिसको कलाम द्वीप भी कहते हैं, यहीं पर चांदीपुर द्वीप है। ठीक है, तो चांदीपुर द्वीप में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ है। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीके का नाम क्या है? समझिएगा, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए जो बीमारी है उसके लिए एक टीका बनाया गया है। उस टीके का नाम है हैवीश्योर। ये टीका है किसके लिए? तो बच्चों के लिए है। देखिए लिखा है बाल चिकित्सक खुराक को लॉन्च किया गया है, तो ये बच्चों के लिए हैवीश्योर नाम है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या है? हैवीश्योर। किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के द्वारा। किस देश ने तरंग शक्ति 2024 एक तरंग शक्ति 2024 हवाई अभ्यास है, किसने शुरू किया इसको? तो भारत ने शुरू किया है तरंग शक्ति। इसके 2 चरण हैं। पहला चरण तमिलनाडु पे होगा, दूसरा चरण जोधपुर में होगा। प्रथम चरण तमिलनाडु पे और द्वितीय चरण जोधपुर में। किसका? तरंग शक्ति का। तरंग शक्ति क्या है? एक हवाई अभ्यास है। किसने शुरू किया? भारत ने। ठीक। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहां विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है? क्या? विषाणु युद्ध अभ्यास। क्यों हुआ है विषाणु युद्ध अभ्यास? महामारी से निपटने के लिए। ठीक है, अजमेर। कहां पर? अजमेर, राजस्थान। पहला स्वदेशी, भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, समझिएगा, भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च हुआ है। कहां पे? गोवा में। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण पोत गोवा में लॉन्च हुआ है। नाम क्या है इसका? समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ठीक है, कैसा है? प्रदूषण नियंत्रण पोत है, पहला है, स्वदेशी है। कहां पर? गोवा में लॉन्च हुआ है। समुद्र प्रताप इसका नाम है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्या है? ओरल हैजा वैक्सीन है जिसका नाम है हिलकोल। तो लॉन्च किसने किया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क 1। क्या नाम है? अस्त्र मार्क 1। ऐसा पूछा जा सकता है कि अस्त्र मार्क 1 वायुसेना के लिए इस मिसाइल को कौन कौन बनाएगा? तो DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, दोनों के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। किस राज्य में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? मोर अभ्यारण्य तो कर्नाटक और केरल में। मोर अभ्यारण्य कहाँ बनेंगे? मोर अभ्यारण्य कर्नाटक केरल में। अब देखो, मोर अभ्यारण्य यही आपका करंट में अगर आ गया तो इसी को काउंट कर लिया जाएगा पर्यावरण की दृष्टि से। क्या? पर्यावरण। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पर्यावरण के हैं, तो यही सब क्वेश्चन जो आपसे बताया जाता है कि पर्यावरण के क्वेश्चन करंट में आते हैं, तो यही वाले क्वेश्चन है जो पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, तो मोर अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो कर्नाटक और केरल में। विश्व इतिहास की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों IT आउटेज में से कौन से कारण कंप्यूटर प्रभावित हुए? ओवरऑल अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो कंप्यूटर थे वो पूरी तरीके से ठप हो गए थे, उनके सिस्टम। एयरपोर्ट, एयरलाइंस, पूरे विश्व की एयरलाइंस प्रभावित हुई थी, है ना। मेट्रो रेल सेवा ये सब प्रभावित हुई थी जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। आपने देखा होगा काफ़ी चर्चा में रहा था ये। वो कंपनी कौन सी थी? तो माइक्रोसॉफ्ट। जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ पड़ा होता है ना, MS ऑफिस, तो उसका क्या हो गया था? क्रैश हो गया था वो। तो माइक्रोसॉफ्ट पहली बात तो प्रभावित हुए थे। इससे प्रभावित होने वाले कंप्यूटर कितने थे? 8.5 मिलियन लगभग कंप्यूटर प्रभावित हुए थे। तो प्रभावित हुए क्यों थे? तो एक कंपनी है जिसने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना था।
एक कंपनी है, उसको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, इस वजह से ये सारे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पूरे विश्व के प्रभावित हुए थे। तो कौन सी कंपनी है जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना था? क्राउड स्ट्राइक। क्या नाम है? क्राउड स्ट्राइक। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र के किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ था? तो क्राउड स्ट्राइक। ठीक है, क्या नाम है? क्राउड स्ट्राइक। ठीक है, तो अच्छा था और ये काफ़ी फेमस ये हुआ था MS ऑफिस जब क्रैश हो गया था, पूरे विश्व के ज़्यादातर कंप्यूटर क्रैश हो गए थे, देखा होगा। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया गया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। नाम क्या है? इकोजेन। क्या नाम है? इकोजेन। पूरी तरीके से मतलब पूर्णतः हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन एक ईंधन है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो पूरी तरीके से हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री नाव कहाँ लॉन्च हुई है? पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नाव या नौका। ठीक है, तो यात्री नाव, पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री नाव कहाँ लॉन्च हुई है? तो सैन फ्रांसिस्को। अब सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे? USA में। नाम क्या है इस नाव का? MVC चेंज। क्या है? MVC चेंज। इस नाव का नाम क्या है? MVC चेंज। कहाँ पर लॉन्च हुई है? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, USA में। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो भारत को घोषित किया है। ठीक है ना, भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है, उनके लिए है ये। ठीक, चलिए आगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है अपना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज हुई है? जंपिंग स्पाइडर, जंपिंग मतलब उछलने, तो उछलने वाली स्पाइडर ऐसे याद कर लो, है ना। तो उछलने वाली स्पाइडर या जंपिंग स्पाइडर की जो प्रजाति है वो पश्चिमी घाट में खोजी गई है। पश्चिमी घाट आपको पता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, है ना, इसे यही सब है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे नीचे चोटी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई और निचाई, ये सब आपने पढ़ा होगा कायदे से ना, इंडियन ज्योग्राफी वाले पोर्शन में मैंने भी बताया आपको। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जंपिंग स्पाइडर की प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो पहली बात तो पश्चिमी घाट में खोजी गई। कितनी खोजी गई? 2 प्रजातियां हैं। नाम क्या है? नाम क्या है? तो पहली प्रजाति का नाम है हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन, दूसरी प्रजाति का नाम है हेब्रोसिस्टम बेंजामिन। देखिए इसको पढ़ना कैसे है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी कई लोगों को, समझिए। जंपिंग स्पाइडर की 2 प्रजाति खोजी गई पश्चिम बंगाल में, ठीक। लेकिन ये बताओ जंपिंग स्पाइडर का नाम क्या रखा गया है? केवल जो नाम रखा गया है वो है हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन और दूसरे का नाम है हेब्रोसिस्टम बेंजामिन। नाम देख रहे हैं, हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन और हेब्रोसिस्टम बेंजामिन। तो हेब्रोसिस्टम कॉमन है दोनों में, ठीक है, दोनों प्रजातियों में हेब्रोसिस्टम कॉमन है, बस लास्ट वाले नाम चेंज है। तो हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन, हेब्रोसिस्टम बेंजामिन। अब देखिए पूछेगा कि बताओ जो जंपिंग स्पाइडर है इनका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो बस अब हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन से एक ही नाम याद आएगा, MS स्वामीनाथन, और कुछ तो याद आएगा नहीं, है ना। तो MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन, और सुरेश P बेंजामिन के नाम पर रखा गया है हेब्रोसिस्टम बेंजामिन, ठीक है। इनके सरनेम लगा दिए गए हैं और दोनों में कॉमन क्या है? हेब्रोसिस्टम। बस क्लियर होगी। चलिए आगे देखें, इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। इसने द्विवार्षिक वैश्विक वन रिपोर्ट 2024 जारी की। तो वैश्विक वन रिपोर्ट जारी हो गई है। तो वन रिपोर्ट किसने जारी की है? FAO के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा। और आपको याद होगा कि पिछले टर्न पे शायद मैंने बताया था करंट अफेयर में ही कि FAO के द्वारा ही 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की घोषणा हुई है शायद, है ना, याद हो आपको। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो वन रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर वर्ष 2015 से 2020 कितनी रह गई? 10.2 मिलियन हेक्टेयर। 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत थे? मतलब पूरी पृथ्वी जितनी है, इसी पृथ्वी में वन कितने हैं, कितने प्रतिशत है? तो 31% वन थे।
2020 का डेटा है ये, ठीक है ना। 2020 में वन कितने थे टोटल? 31%। याद रखना ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अब ये बताओ कि पूरे विश्व में लगभग 54% वन क्षेत्र वाले देश कौन कौन से हैं? जाहिर सी बात है वही होंगे जहां पर ज़्यादा वन है, और ज़्यादा वन वही होंगे जहां पर एरिया बड़ा है। तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश शुरुआत के ले लो, आपने पढ़ा होगा इंडियन ज्योग्राफी, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिंपल चीज़ है कि पहला सबसे बड़ा है रूस, फिर है कनाडा, फिर है यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर 7वें नंबर पर भारत है ना। ये आपने पढ़ा होगा। तो बस शुरुआत के 5 देश ले लो, वही कौन कौन से? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, बस हो गया। तो यही 5 में 54% से ज़्यादा वन क्षेत्र मौजूद हैं। उसके बाद है अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया है। कब? जून में। चलिए आगे, इंपॉर्टेंट, भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? विस्फोटक सेबेक्स 2, क्या नाम है? सेबेक्स 2। तो सेबेक्स 2 एक विस्फोटक है, एक बम समझ लो। इसका आविष्कार या विकास भारत द्वारा किया गया है, सेबेक्स 2। अब सेबेक्स 2 जो है ये TNT से 2.01 गुना ज़्यादा घातक है। TNT क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। आपने RDX सुना होगा, TNT सुना होगा, है ना। ये सब केमिस्ट्री जब हम लोग करेंगे तो उसमें बताऊंगा आपको क्या क्या होते हैं सब चीज़ें। तो TNT से ये 2.01 गुना ज़्यादा घातक है। उसके बाद फ्रीडम एज, समझिएगा ये लिखा हुआ है फ्रीडम एज। फ्रीडम एज एक त्रिपक्षीय अभ्यास, इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है आपका दक्षिण कोरिया, USA, जापान। दक्षिण कोरिया, USA, जापान, किसमें? फ्रीडम एज में, ठीक है ना। इसी टाइप से पढ़ा करो कि फ्रीडम एज एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, इसमें कौन कौन शामिल हुआ है? फ्रीडम एज त्रिपक्षीय अभ्यास में कौन कौन शामिल हुआ है? तो दक्षिण कोरिया है, जापान है, USA है। और अगर आपको इनकी लोकेशन पता है, USA, दक्षिण कोरिया, जापान, तब तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि आप तुरंत देखो कि दक्षिण कोरिया है, फिर उसके बाद इधर साइड ये जापान है, फिर उसके बाद इधर ले आओ, इधर क्या है? USA है। अगर USA थोड़ा सा अच्छे मैप से पढ़ा है तो USA इधर ही है आपका साइड में, है ना, घुमाएंगे पेपर। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो वर्ड की चीज़ें हैं ना वो ज़्यादातर मैपिंग से ही पढ़ा करो, बस। क्लियर हो गई? आगे देखें, अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश है भारत। अगला देखेंगे कि देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेंदुआ सफारी। तो तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कर्नाटक में बन्नेरघट्टा। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है ना, तो पढ़ा होगा पर्यावरण में। बन्नेरघट्टा कहाँ पे? बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में है। तो यहीं पर तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है, जो कि देश की सबसे बड़ी है। किन दो देशों के बीच होपेक्स वायुसेना अभ्यास हुआ है? होपेक्स, भारत और मिस्र के बीच। भारत और मिस्र के बीच क्या हुआ है? होपेक्स वायुसेना अभ्यास। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट, मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट विकसित किया है? तो भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने। है रॉकेट लेकिन नेवी ने बनाया है, इंडियन एयरफोर्स मत कर देना इसमें। इंपॉर्टेंट ये है कि नासा द्वारा मौसम की जानकारी के लिए, तूफानों की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? GOESU, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, नाम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली, ठीक। आगे देखें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट। UN 2025 को किस रूप में मनाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में 2025 का पूरा साल मनाएगा। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक या उत्सर्जक देश कौन बना है?
तो ओवरऑल इतना बड़ा नहीं याद करना, आपको इतना याद रखना है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस है, उसका भारत जो है किस नंबर का सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है, तो दूसरे नंबर का है। भारत दूसरे नंबर का बना है, पहले नंबर पे चीन है। ठीक, अगला देखेंगे, WHO ने किस भारतीय संगठन को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान। ठीक, किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? क्या नाम है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। कौन सी संस्था है? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन। ठीक है, नाम क्या है? बड़ा नाम है इसका, कंफ्यूजन हो जाएगी। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन। आगे देखें, CSE की रिपोर्ट के अनुसार कंप्रेस्ड बायोगैस, क्या है कंप्रेस्ड बायोगैस? बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है? मीथेन से होता है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन करने वाला पहला या सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। किसमें? कंप्रेस्ड बायोगैस में। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV का अनावरण किया गया है? तो FWD-200B। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका, मिल्की वे आकाशगंगा। अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे दुग्ध मेखला। तो मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़ा जो ब्लैक होल है उसका नाम क्या रखा गया है, या ब्लैक होल खोजा गया है, इसका नाम क्या है? गया BH3, गया BH3। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किया गया है। विश्व का पहला है, किसने किया? भारत ने। किसने बनाया है? अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने। तो इस रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। क्या नाम है? अग्निबाण। ठीक है। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? रुद्रमा सेकंड या रुद्रम सेकंड। ठीक है, हालांकि ऐसे पूछा जाएगा कि रुद्रम सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो DRDO ने किया। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटन कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटन। उसके बाद है, किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4? देखिए 3D प्रिंटेड ये भी है, अग्निकुल या अग्निबाण। अग्निबाण है ना, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है, लेकिन यहाँ पे नाम दिया है 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट है PS4। इसका परीक्षण किसने किया है PS4 का? तो ये इसरो ने किया है। ठीक, हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT फ्लर्ट किसका नया वेरिएंट है? कोविड-19 का नया वेरिएंट खोजा गया है अमेरिका में, उसका नाम क्या है? फ्लर्ट। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने एकत्र करने के लिए चांग-E6 मिशन लॉन्च किया है? मिशन का नाम है चांग-E6। किसने लॉन्च किया है? चीन ने। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस, 6G अभी 5G चल रहा है, 6G किसने लॉन्च किया? जापान ने। भैया जापान में 6G लॉन्च हो चुका है। डेंगू का नया टीका विकसित हुआ है, नाम क्या है? टैग 003। डेंगू का नया टीका लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? टैग 003। डेंगू किससे होता है? वायरस से, विषाणु से होता है। ठीक, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? याद रखिए, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसके अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्री फायर। लॉन्च किसने किया है? नासा ने। ये मिशन किसका है? नासा का है। संयुक्त रूप से किस या किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने के लिए पहल शुरू की है? जैसे थर्मामीटर में पारा यूज होता था, लेकिन अब तो नहीं यूज होता, लेकिन ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट है जिसमें पारा यूज होता था, तो उनको समाप्त किया गया है। पारा युक्त मेडिकल उपकरणों को यूज करने पर रोक लगाई गई है। तो ये पहल किस किस देश ने शुरू की है? तो भारत है, बुर्किना फासो, युगांडा, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया। तो भारत में ही है, एशिया में। और आपका बुर्किना फासो, युगांडा अफ्रीका में है, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया यूरोप के देश हैं। क्लियर? संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? अर्थ केयर।
अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरो एक्सपेस एजेंसी ने मिलकर। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? याद रखिएगा, एशियाई देश ने पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है दक्षिण कोरिया ने। और शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? या विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? तामजा चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको। कहाँ पे है चेतुमल खाड़ी? यह कहाँ पर? मैक्सिको में। विश्व का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला चिली में। कहाँ पे हुआ है? चिली में। नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। ठीक। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे, समझेगा, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे बनाया गया है? तो बेंगलोर में। जीरो शैडो डे कहाँ मनाया गया? बेंगलोर में। कब? 24 अप्रैल को। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट जवानों के लिए बनाई गई है, आर्मी के लिए। रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर। किसके द्वारा? कानपुर के द्वारा। तो यूपी स्पेशल हो गया, इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और UNSW के द्वारा। ठीक है। तो विश्व साइबर क्राइम सूचकांक में मतलब सबसे अधिक क्राइम कहाँ होते हैं? साइबर क्राइम। तो पहले नंबर पर रूस है, फिर दूसरे नंबर पर यूक्रेन है, 10वें नंबर पर भारत है। रूस पहले नंबर पर रूस है, दूसरे पे यूक्रेन है, तीसरे पे चीन है, भारत का स्थान 10वां है, याद रखना है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है? ISSAR। तो इसरो ने। किसने? इसरो ने। क्या नाम है? इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट, अप्रैल में जारी हुई थी। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1E को लॉन्च किया गया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? क्रिस्टल मेज 2 तो वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, वायु हवा से जो मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम है क्रिस्टल मेज 2। किसने परीक्षण किया? इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय वायुसेना ने। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? जलवायु घड़ी तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद में, CSIR के। ठीक है ना, CSIR कैंपस में नई दिल्ली में जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। अच्छा, वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? वैदिक घड़ी तो उज्जैन में स्थापित की गई है, वैदिक घड़ी। ठीक है। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? जीन थेरेपी, स्वदेश विकसित, इंपॉर्टेंट है, स्वदेश विकसित है जीन थेरेपी कैंसर के लिए। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? चिली में, वेरा सी रूबिन वेधशाला। और सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला भी कहाँ स्थापित किया गया? चिली में। उसी में क्या है कि सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा स्थापित किया गया है जहाँ पर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? तो लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, LSST कैमरा। ठीक है। तो कैमरा कहाँ स्थापित है? चिली में। नाम क्या है? LSST कैमरा नाम है। और क्यों स्थापित किया गया है? तो ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए। ठीक है। तो अब कारण संबंध, कारण कथन जैसे भी आ जाए कर लेना। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? अंगारा A5 इंपॉर्टेंट है, अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है रूस ने। किसने? रूस ने। उसके बाद है भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर। क्या नाम है? आकाश तीर। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? 18।
तो वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या कितनी है? 213 है, 18 भी शामिल हुए हैं जियो पार्क नेटवर्क में। कितनी नई साइटों को शामिल किया गया है यूनेस्को ने? 18। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? प्रोफेसर जयंत मूर्ति, भारतीय खगोल शास्त्री। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्षुद्र ग्रह का नाम मलाला यूसुफजई के नाम पर रखा गया था, और अभी जो हाल ही में रखा गया है क्षुद्र ग्रह का नाम प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है, जो कि भारतीय खगोल शास्त्री है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये चीज। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउथ लेजर बनाया है, इसका नाम क्या है? साउंड एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, सासेर, SASER नाम है इसका। ठीक, अब देखिए जैसा कि हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा आगे मार्च में। ठीक है, मार्च में, और मैंने आपको बताया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने का आप जो पढ़ेंगे बहुत ही नॉर्मल पढ़ेंगे, बहुत ही नॉर्मल। ठीक है, केवल आपको इतना याद हो जाए कि ऑप्शन आ जाए, टिक कर दो बस। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और मिड दिसंबर, ये आपका लगभग 8 या 7.5 महीने का आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने का आप नॉर्मल पढ़ोगे तो चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको जब एग्ज़ाम है, जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम मानकर चल रहे हैं, तो दिसंबर से पीछे का लगभग 6 से 8 महीने का अच्छे से पढ़ना है। ठीक, सबसे प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप 11 फरवरी को जो RO का पेपर हुआ है उसमें भी देखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें, अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं तो लगभग 16 या 17 क्वेश्चन आपके केवल 6 या 7 महीने के हैं। उसके अलावा 3 या 4 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से पुराने होंगे। ठीक, इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी 6 से 7 महीने वाले करंट अफेयर्स को ज़्यादा दो। ठीक, चलिए आगे। तो अब मार्च से शुरू हो रहा है, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान, देखो दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सखी ऐप, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। ठीक है, सखी का पूरा नाम क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक, उसके बाद है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, किसके द्वारा जारी की गई है? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, तो UNEP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? तो 8 से 10%। जो आप फूड वेस्ट कर देते हो उससे जो ग्रीन हाउस निकलती है वो 8 से 10% है टोटल। इसरो ने RLV लेक्स मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है? पुष्पक। क्या नाम है? पुष्पक। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? ई कचरा तो 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने क्या जारी की है? स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो नाइजीरिया ने। इंपॉर्टेंट है नाइजीरिया। नाइजीरिया कहाँ का है? अफ्रीका का देश। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिनजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? तो टीके का नाम क्या है? MEN5CV। क्या नाम है? MEN5CV। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मार्च में? भारत को। ठीक है ना, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण कहाँ किया गया? तो कलाम द्वीप है उड़ीसा में। इसी को व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन? ये धर्म गार्जियन ये तो पुराना अभ्यास है, लगातार होता रहता है। तो भारत और जापान के बीच है धर्म गार्जियन। ठीक है, भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? इंडिया AI मिशन तो 5 साल के लिए। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? हेड्रोन थेरेपी
देश का पहला या भारत का पहला हाइड्रोन थेरेपी कहाँ शुरू किया गया? आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर। किस राज्य ने भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? तो भारत का एआई शिक्षक रोबोट कहाँ लॉन्च हुआ? केरल में। कहाँ पर? केरल में। तो ये जो एआई शिक्षक रोबोट लॉन्च हुआ है केरल में, इसका नाम क्या है? आइरिस। याद रखना है, आंख में आइरिस होती है, बस वही आइरिस, ऐसे ध्यान कर लेना है कि एआई रोबोट लॉन्च हुआ, इसका नाम आइरिस है। कहाँ पर? केरल में। है क्या रोबोट? ये शिक्षक रोबोट है, ठीक है ना, टीचर है ऐसा। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो बस क्वेश्चन में ये आंसर है। उपग्रह कौन सा है? मीथेन सेट। मीथेन सेट उपग्रह किसके लिए होगा? मीथेन के लिए होगा, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए थोड़ी ना होगा, है ना। तो मीथेन CH4। बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ आयोजित किया गया? शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल में। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है? मतलब एक देश है, उसका एक पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, उसको लॉन्च किया गया है ईरान में। किसने लॉन्च किया? ईरान ने। फरवरी का करंट अफेयर है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं देखना है। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। पीएम मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तमिलनाडु पे, कुलाशेखरपट्टनम, तमिलनाडु। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट, गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कानपुर, उत्तर प्रदेश। कानपुर कई बार आया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है कानपुर। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराह पुतिह 2 लॉन्च किया गया? इंडोनेशिया ने। किस देश का दूरसंचार उपग्रह है? मेराह पुतिह 2। मेराह पुतिह 2 उपग्रह लॉन्च किया गया। कहाँ का है ये? इंडोनेशिया का है। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव WHO ने। किसने? WHO ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के वैज्ञानिकों ने किन दो ग्रहों के 3 प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है? तो यूरेनस, नेपच्यून, अरुण, वरुण। क्या नाम है? अरुण, वरुण। हिंदी में क्या है? अरुण, वरुण। इसके उपग्रहों को खोजा गया है, 3 नए उपग्रह। और अगर पूछा जाए किसके उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है, एक भी नहीं है। उसके बाद है, किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है? तो भारत ने। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वायु शक्ति 2024 राजस्थान। वायु शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? इंपॉर्टेंट है, दुर्गा 2 DRDO ने। किसने किया है? दुर्गा 2। यह है क्या? तो लेजर हथियार है। किसने किया है इसका विकास? DRDO ने। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? दुर्गा का नाम क्या है? तो डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। क्या नाम है? डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे दुर्गा का पूरा नाम है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दुर्गा 2 लेजर हथियार है। इसको बनाया किसने है? DRDO ने बनाया है। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो सोडियम एनर्जी। कहाँ की है? हैदराबाद की। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेस मिशन लॉन्च किया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन है ये, काफी चर्चा में रहा था। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्पेस मिशन? नासा ने। किसने लॉन्च किया है स्पेस मिशन? नासा ने। स्पेस का पूरा नाम क्या है? तो प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम। ठीक, आगे चले। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद, हरियाणा। तो ये जो आयोजन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, इसका संस्करण कौन सा संस्करण था? नवा था। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क।
फिर समझिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में आयोजित हुआ। संस्करण कौन सा था? नवा संस्करण था, फरीदाबाद हरियाणा में है। विषय क्या था? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरू हुआ है? ग्राफीन केंद्र केरल में। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा मिलकर इसका शुरुआत की गई है। किसकी? भारत का पहला ग्राफीन केंद्र की। कहां पर? केरल में। उसके बाद है, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की थी जनवरी में? ऑपरेशन अमृत। जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनके दुरुपयोग को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। ठीक। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? जापान ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बात तो ये एक जासूसी उपग्रह है, नाम क्या है? IGS ऑप्टिकल 8 नाम किसने लॉन्च किया? जापान ने। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव, सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम क्या नाम है? संभव का किसने अनावरण किया है? तो भारतीय थल सेना ने, इंडियन आर्मी ने। संभव का पूरा नाम क्या है? तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? आइंस्टीन प्रोब, चीन ने। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है चीन ने। किस रॉकेट से? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। अभी केवल पढ़ते रहो, इसकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? देखिएगा, किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? ठीक है ना, नाभिकीय ईंधन इंपॉर्टेंट है। तो यूएसए ने। क्या नाम है? अनिल। ये किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? तो यूरेनियम और थोरियम। और थोरियम उत्पादन में पहले नंबर पे भारत है, पता होगा। और यूरेनियम उत्पादन में पहले नंबर पे कनाडा है। और भंडारण में पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। अनिल का पूरा नाम क्या है? तो एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। ठीक। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर अनिल काकोडकर। क्या नाम है? डॉक्टर अनिल काकोडकर। इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, SKAO। यह किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की? समझिएगा, किस नाम से DRDO ने, ये हो गया है कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी सहमति की गई है। तो कौन सा मेगा परियोजना है? मेगा विज्ञान परियोजना है तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परियोजना है। क्लियर हो गया। उसके बाद है, किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? उग्रम। DRDO ने अभी तमाम रॉकेट लॉन्च किए, परीक्षण किया। जो सबसे हल्का टैंक का परीक्षण किया, जोरावर 25 टन का था, वो ठीक है। लेकिन DRDO ने एक राइफल लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? स्वदेशी राइफल है, उग्रम। ठीक। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो DRDO ने विकसित किया, लेकिन किसके द्वारा? तो आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना के द्वारा। उग्रम राइफल की रेंज क्या है? तो 500 मीटर। 500 मीटर पर ये किसी को उड़ा सकती है। ठीक। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो हमारे जो साइंस वाले पोर्शन थे, साइंस से इतना ही पोर्शन है वन लाइनर में। और इसमें भी आपको केवल और केवल मई से लगाकर जो सितंबर वाला पोर्शन है उसको कर लेना है। अक्टूबर नवंबर आप लोग खुद से करेंगे, वरना मैं लास्ट में मैगजीन कराऊंगा। ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बहुत ही हल्के हल्के करना है और नहीं मेहनत नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी आपको जो एग्जाम में आना है उसको देनी है। ठीक है। तो आगे जैसे ही एक्सप्लेनेशन करेंगे चीज़ें कवर होती रहेंगी। साइंस हो गया है, इसके बाद जो भी 1-2 पॉइंट और बचे हैं वन लाइनर में उसको भी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन में चलेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।
और मैं कहूँगा कि आप जो है ये बुक अगर आपने नहीं ली है आई दृष्टि, अगर आप इसको लेना चाहते हो ज़रूर ले लेना, हार्ड कॉपी होनी चाहिए। अगर किसी और से करंट अफेयर पढ़ो तो कोई और भी अच्छी है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर करंट अफेयर लेना ही है तो इसको आप ले सकते हो, हार्ड कॉपी ज़रूरी है, ठीक है ना। वीडियोस पढ़ के PDF पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।